नमस्कार, मैं कमांडर संतोष शर्मा व्हाइट लोटस स्पिरिचुअलिटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज लोगों ने पूछा है, जब किसके बारे में वीडियो बना चुका मैं, कि जपमाला के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से बताइए। देखिए, जपमाला, जप करना, जाप करना, पाठ करना, पठन, पाठ, जप, इसका मतलब पहले समझ लीजिए। पठन करना, पढ़ना जो होता है, आपने एक उपन्यास लिया, पढ़ लिया, खत्म हो गई किताब, छोड़ दी, चला गया। पाठ करने का मतलब है कि एक ही किताब का बार बार पढ़ना। जैसे हनुमान चालीसा है, बार बार पढ़ते हैं, गीता है, बार बार पढ़ते हैं, इसको कहते हैं पाठ करना। एक ही चीज को पुनरावृत्ति करना, बार बार पढ़ना। तो जप जो करने का, एक ही शब्द को बार बार कहना, यह है जप करना। पाठ करने से क्या होता है कि जितना आप पाठ करेंगे, उसका रहस्य जो आप पाठ करते हैं, उसको धीरे धीरे खुलता जाता है, खुलता जाता है, खुलता जाता है, और आपको अलग अलग दिन अलग अलग अनुभूतियां होती हैं। उसी प्रकार से आप जाप जब करते हैं तो अलग अलग दिनों में आपकी अनुभूतियां बढ़ती जाती हैं। जो सीढ़ी चढ़ते आते हैं, एक सीढ़ी में है, एक दिन किए, दूसरा दिन किए, तीसरा दिन किए, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी, 100 सीढ़ी, 1000 सीढ़ी, 1000 सीढ़ी चढ़ जाएंगे तो 10,000 सीढ़ी चढ़ जाएंगे तो आप कहाँ होंगे? आपकी दृष्टि कितनी बृहत होगी, आपका होराइजन कितना बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से जाप करने से प्रतिदिन आपके अंदर में जो अनुभूतियां होती हैं, जो आध्यात्मिक शक्ति होती है, उसकी वृद्धि होती है और आपकी सोचने का दायरा बड़ा हो जाता है। आप जुड़ते हैं, विस्तार से जुड़ते हैं, ब्रह्मांड से जुड़ते हैं। तो जप करना, पाठ करना, इसका मतलब इस प्रकार से होता है। एक चीज को बार बार करना, रेगुलर करना, एक ही नियत समय पे करना, एक ही स्थान पे करना, हो सके तो। जप करने के नियम कैसे होते हैं? आप जप करते हैं, जिस भगवान के आप जप करते हैं, जिस देवता के, जिस ग्रह का आप जप करते हैं, पहले तो आप दिशा समझ लीजिए, कौन सी दिशा में आपको करना चाहिए जप। यदि आप मंगल, राहु और केतु के लिए जप कर रहे हैं तो आप दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जप करें। यदि आप सूर्य और शुक्र का जप करना चाहते हैं तो पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जप करें। यदि आप बृहस्पति का जप करना चाहते हैं तो उत्तर दिशा की तरफ बैठ जाएं, मुंह करके, और उत्तर दिशा की तरफ देखते हुए जप करें। यदि आप शनि और चंद्रमा को संतुष्ट करना चाहते हैं, उनका जप करना चाहते हैं, तो आप पश्चिम दिशा की तरफ देखकर जप करें। इसी प्रकार से ये नवग्रहों का जाप करने की जो बात करता हूं मैं, अलग अलग दिशा में बैठ के जप करना चाहिए। जप करने के लिए आप बीज मंत्र ले सकते हैं, जैसे बृहस्पति के लिए ब्रूम, ओम ब्रूम बृहस्पति नमः, ये पूरा मंत्र हो गया। और बड़ा मंत्र लेंगे तो देवानाम च ऋषिनाम च गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तनुआमे बृहस्पतिम करके नमस्कार करना चाहिए। बुध ग्रह के लिए बुम बुधाय नमः, शुम शुक्राय नमः, सुम सूर्याय नमः। तो इस प्रकार से अलग अलग बीज मंत्र वगैरह आपको, आप नेट में सर्च करेंगे, आपको मिल जाएंगे। आप उस प्रकार के बीज मंत्र लेकर जाप कर सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आता है तो सिंपल है, ओम मंगलाय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम बृहस्पतये नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम केतवे नमः, ओम राहवे नमः, ओम शुक्राय नमः। इस प्रकार के भी जाप कर सकते हैं। जाप 108 बार करने का नियम है। 108 की बहुत महत्ता है, इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो आप जाप करने के लिए कोई जपमाला ले लीजिए। जपमाला में जो है, जैसे एक जपमाला है, मैं दिखा रहा हूं आपको, मैं इसमें एक ऊपर बिंदु होती है, ये छोटा सा एक अलग से होता है, बाकी सब ये इस प्रकार से हैं और ये अलग से है। ये तो ये जो मनके हैं, ये दाने हैं रुद्राक्ष के, ये सभी जो है, ये सब मिला के 108 होते हैं। और ये 109 नंबर वाला ऊपर है, इसको कहते हैं बिंदु। यदि ऐसे माला को आप पहन लेते हैं, बिना बिंदु के माला यदि पहन लेंगे तो बड़े नुकसान हो सकते हैं। ये बिंदु बड़ा कामगर चीज है। इसको जब पहनते हैं, आप इस प्रकार से पहनते हैं, लेकिन आप पहनेंगे तो जाप नहीं करेंगे उससे, ये ध्यान रखिएगा। जिस रुद्राक्ष माला से आप जप करते हैं उसको पहनिएगा नहीं। मैं खाली क्योंकि जपमाला की बात कर रहा हूं तो लोग कुछ जपमाला को पहनते भी हैं, लेकिन पहनना शुरू कर दिया तो उसको जाप मत कीजिए, अलग से रखिएगा। तो इसको इस प्रकार से गले में लेते हैं तो ये पीछे की तरफ रहना चाहिए, नीचे की तरफ नहीं रहना चाहिए। ये पीछे की तरफ सुषुम्ना नाड़ी जो आपका है, पिंगला ईड़ा, उसके बीच में सुषुम्ना नाड़ी है, यहाँ पीछे इस प्रकार से, तो यहाँ ही टच होना चाहिए। तो क्या होगा, आप मानसिक यदि जाप कर रहे हैं,
काउंट करके जाप करना तो हाथ पकड़ के जाप करने का मैं उसके बारे में बताऊंगा। यदि उस पहन के मानसिक जाप कर रहे हैं, आप काउंट नहीं कर रहे हैं, मानसिक जाप कर रहे हैं, क्योंकि काउंटिंग का मतलब नहीं 108 नहीं, आप आधा घंटा करना चाहते हैं जाप, तो आप इसको पहन सकते हैं, कर सकते हैं। तो आप जब जाप करते हैं तो इस प्रकार से इसमें एनर्जी वर्तुलाकार में घूमने लगती है, क्लॉकवाइज घूमने लगती है। तो क्लॉकवाइज जब घूमती है तो यदि बार बार से घूमेगी तो आपको चक्कर आ सकते हैं, सिर में दर्द हो सकता है, वोमिटिंग सेंसेशन भी हो सकता है, यदि आप ये बिंदु के बिना जो रुद्राक्ष माला है उससे कर रहे हैं। तो जैसे ये एक माला है जिसमें बिंदु है ही नहीं, इसमें देखिए आप कहीं भी अलग से एक भी नहीं है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं पहनना चाहिए। बिंदु होना जरूरी है। तो बिंदु होने से क्या होता है कि एनर्जी वर्तुलाकार में घूमेगी क्लॉकवाइज में और यहाँ ब्रेक हो जाएगा। ये जो बिंदु है ना वहाँ ऐसे घूमेगा, ब्रेक घूमेगा, ब्रेक, तो ब्रेक होने से आपको हेडेक वगैरह नहीं होगा। यदि इसका आप जाप कर रहे हैं, जैसे बताया कि जो आप पहने में उससे जाप नहीं करेंगे, वो अलग रहेगा, ये अलग रहेगा। जाप करेंगे तो इसको लेके आप शुरू करेंगे, इसने आपने पकड़ लिया, ये बिंदु के बाद जो है वो 1 नंबर है, बिंदु ऊपर है, ये बिंदु को ऐसे पकड़ लेंगे, इस प्रकार से जाप करेंगे। कुछ लोग उसको ऐसे पकड़ लेते हैं, जैसे इंडेक्स फिंगर में पकड़ लेते हैं, फिर ऐसे बोलते हैं कि ओम ड्रूम बृहस्पति नमः, या जो भी जाप करते हैं ऐसे जाप करते रहते हैं, बोल बोल के जाप करते रहते हैं, जो कि गलत है। इसको आप ये दोनों उंगली को अलग रखिए, ये बृहस्पति के लिए है, शनि के लिए, इसको अलग रखिए। आप इस प्रकार से पकड़ लीजिए और इस प्रकार से जाप कीजिए, ओम ब्रूम बृहस्पति नमः, ओम ब्रूम बृहस्पति नमः, या ओम बूम बुधाय नमः, इस प्रकार से आप जाप कर सकते हैं। वो जाप करके जब यहाँ आखिर में आ जाएंगे, बिंदु के पास आ जाएंगे, तो बिंदु को क्रॉस मत कीजिएगा, उसको जपमाला को उल्टा कर लीजिए, फिर दोबारा जाप कीजिए, चेंज डायरेक्शन चेंज कर लीजिए। यदि आप बिंदु को जप करके जाएंगे तो होगा क्या, ये नलीफाई हो जाएगा, +- हो जाएगा। रुद्राक्ष माला जब रखते हैं घर में, इसके ऊपर चंदन भस्म वगैरह मत लगाइए। दूसरी बात है कि आप जिस आसन में बैठ के करते हैं उस आसन को दूसरा आदमी को शेयर नहीं करना चाहिए, ये पूरा प्राइवेट टाइप के लिए, क्योंकि एनर्जी कॉन्टेमिनेशन हो सकता है। रुद्राक्ष को धोने वोने की जरूरत नहीं है, थोड़ा धूप अगरबत्ती दिखा दीजिए, उतना काफी होता है। इसको एक कपड़े के मिलते हैं इस प्रकार के, आप अंदर भी डाल के, हाथ अंदर डाल के रुद्राक्ष की माला किसी को दिखाई ना पड़े, कुछ लोग इस प्रकार से करते हैं, या कुछ वस्त्र पहने हुए हैं तो उसमें छुपा लेते हैं कुछ लोग, अच्छी बात है, ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बहुत पर्सनल चीजें हैं जो आप कर रहे हैं। तो इसको शुद्धिकरण के लिए धूप अगरबत्ती दिखाना काफी होता है, इसको बार बार धोने की जरूरत नहीं है। यदि गीला हो गया कोई कारण से तो इसको धूप में दिखा दीजिए, उतना ही काफी होता है। यदि कुछ 1-2 यहाँ से खंडित हो गया, कोई टूट टाट गया है, आपको लगता है पीस में, तो उसमें घबराने की बात नहीं है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि कुछ जगह टूट गया तो हम क्या करें, तो आपको पता है कि 1-2 टूटा हुआ तो मतलब 108 नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, उसको आप मेंटली काउंट करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो रहा जपमाला के बारे में, उसकी विधि के बारे में, किस प्रकार से रखरखाव करना चाहिए। प्लास्टिक के रुद्राक्ष या जपमाला कोई इस्तेमाल मत कीजिएगा। यदि आप विष्णु भगवान का कुछ ध्यान करना चाहते हैं तो रुद्राक्ष का इस्तेमाल ना करें, उसके लिए तुलसी माला का इस्तेमाल करें। तुलसी माला, जैसे ये तुलसी माला है, तुलसी माला का इस्तेमाल करें। तो इसमें कुछ अलग अलग नियम होते हैं, जैसे अलग अलग फूलों के लिए होते हैं, अलग अलग फूल भगवान को अलग अलग चढ़ते हैं, कुछ भगवान को कुछ फूल नहीं चढ़ते हैं। इसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, इस चैनल में आप जरूर देखिएगा कि कौन से भगवान को कौन से फूल चढ़ाए जाते हैं। तो उल्टा पुल्टा चढ़ाएंगे तो फिर एनर्जी का जो कोऑर्डिनेशन वो हो नहीं पाता है। इसमें गलत सही की बात नहीं है, सब साइंस है अपने आप में। ये है कलर साइंस, क्योंकि हर एक कलर जो होता है ये एक फ्रिक्वेंसी रेडिएट करता रहता है। लाल रंग का रेडिएशन अलग होता है, ब्लू का रेडिएशन अलग होता है, वो शांत करता है आपको, ये आपको उत्तेजना पैदा करता है। तो अलग अलग रंगों का भी प्रभाव होता है, फूलों का, अलग अलग कपड़ों का प्रभाव होता है। नवग्रह में आप जाते हैं तो नवग्रह में किस प्रकार से परिक्रमा करना चाहिए बहुत तो जानते नहीं है, उसके बारे में एक वीडियो में आगे चल के बनाऊंगा मैं। आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, और कुछ इंटरेस्टिंग चीज लेकर आपके सामने आऊंगा मैं। तब तक के लिए नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट को लॉग इन करें www.whitelotusspirituality.com। संपर्क साधने के लिए वेबसाइट में सभी लिंक दिए गए हैं। ये वीडियो को आप लाइक करते हैं तो शेयर करें,
लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं विंग कमांडर संतोष शर्मा, मोबाइल स्पिरिचुअलिटी के संस्थापक। नमस्कार, खुश रहें।